हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम गैरिसन के कैप्टन को देखते हैं, जो वो कर्स्ड एनिमल के स्कल को देखते हुए बोल रहा होता है, ये तो इसे तुमने ढूंढा कैसे? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ये कर्स्ड केव ऑफ लाइफ के अंदर था जहाँ ट्रोल का हैबिटेट है। फिर वो कैप्टन बोल रहा होता है, मैं तब से म्यूटेड मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च कर रहा था और मैं अभी सोचूं तो एकदम मीडियम लेवल में ये कर्स स्प्रेड हो रहा है। और पहले तो उनने वो अंडरग्राउंड वाटरवे में डाला था, उसके बाद टेक्लोना फॉरेस्ट के अंदर, उसके बाद अब ये केव। ये लोग बस उस जगह पे इसे इंस्टॉल कर रहे हैं जहाँ लोग ज़्यादातर जाते नहीं हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से से बोल रहा होता है, क्या तुमने जो ये कर्स को फैला रहा है उनके बारे में कुछ पता किया या उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में? फिर कैप्टन बोल रहा होता है, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसका आंसर नहीं है और मैंने ये कर्ज के ऊपर अपना इन्वेस्टिगेशन मेयरली स्टार्ट किया है। और रोकन, मैं अभी उन लोगों को इस स्केलेटन के ऊपर रिसर्च स्टार्ट करने बोल दूंगा और तुम मेरे लिए दूसरे कोई मॉन्स्टर को ढूंढ सकते हो जो ये कर्ज से अफेक्टेड हुआ है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के लिए एक क्वेस्ट जनरेट हो जाता है जो होता है म्यूटेड मॉन्स्टर, और उसका कंप्लीटेशन रिक्वायरमेंट होता है कि उसे 3 म्यूटेड मॉन्स्टर को चेक करना है और उसका रिवॉर्ड होता है 90 सिल्वर और क्रॉसरोड गैरिसन का स्पेयर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर गलियों में चलते हुए बोल रहा होता है, मैं अभी थोड़ा बहुत सोचूं तो मेरे को अभी एक रीज़न पता चल रहा है, ऑडिन मेरे को क्यों रैग्नारॉक के अंदर खींच के लाना चाहता था। वो मेरे से बहुत जेलस था क्योंकि मैं रैंक में नंबर 1 था और मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि वो मेरे को गिव अप करवाना चाहता था। पर अगर क्या हो अगर वो नहीं चाहता तो? क्या हो अगर उसने उन लोगों के साथ अलायंस बना लिया हो कुछ एक्सचेंज करके, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव मेरे प्रोग्रेस को इंटरप्ट करना था? अरे यार, मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, क्योंकि बस 2 लॉर्ड के अंदर तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि तुम्हारे मेन क्वेस्ट के प्रोग्रेस को अच्छे से बढ़ाना। तो मेरे को कोई रीज़न भी नहीं दिख रहा कि कोई यूज़र वो विलन एनपीसी के साथ जुड़ेगा। फिर हंसते हुए बोल रहा होता है, वैसे फ़र्क भी किसको पड़ता है, जो भी हो, भले वो कमीने हो या वो रैग्नारॉक के कमीने। मैं बस उन लोग को ख़त्म करने के बाद उन लोग से इसके बारे में डायरेक्टली पूछ लूँगा। फिर अगले सीन में हम किसी के हाथ में वो ट्रोल का ब्लेड देखते हैं। फिर हम देखते हैं वो मार्क्यूस होता है और बोल रहा होता है, क्या तुमने सही में ट्रोल का ब्लेड ला दिया है? मुझे पता था, मैं गैरिसन के ऊपर काउंट कर सकता हूँ। चलो ठीक है, अभी तुम्हें दूसरा काम बॉइलिंग रैम्स ब्लेड लाना है। अगर तुम डेविल रैम को हंट कर दोगे तो तुम वो ऑब्टेन कर सकते हो। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक और क्वेस्ट का विंडो आ जाता है जो होता है उसके यंग डॉटर का रिकवरी का, उसका सेकंड फेस। और उसका कंप्लीटेशन रिक्वायरमेंट ये होता है कि उसे 20 ब्लेड बॉइलिंग रैम का लाना है और 20 थिक हाइड भी लाना है और उसका रिवॉर्ड होता है 7 गोल्ड। फिर वो मार्क्यूस बोल रहा होता है, प्लीज़ ये मेरे बेचारी डॉटर के लिए लेकर आ जाना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है, क्या बेचारी डॉटर? चलो, देखने से ऐसा लगता है कि तुम इसे ऐसे करना चाहते हो। वेल, मुझे लगता है कि अभी मुझे बेवकूफ़ जैसे प्रिटेंड करना होगा। फिर हमें एक चांदनी रात का सीन दिखाया जाता है जिधर एक मॉन्स्टर को देखते हैं और वो होता है लेवल 110 का डेविल रैम। फिर हम वो क्लिफ के ऊपर किसी के पैर को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है और बोल रहा होता है, चलो ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे को अपने पार्ट टाइम जॉब को अभी चालू कर लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से अपनी जगह से जंप कर लेता है और वो मॉन्स्टर भी हमारे मेन कैरेक्टर को नोटिस कर लेते हैं। पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने लीप अटैक के साथ एकदम से उस मॉन्स्टर को वहाँ मार देता है और हम देखते हैं वो देखकर बाकी जो मॉन्स्टर खड़े होते हैं वो शॉक हो जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर अपना लायन किंग हेड पीस को पहनते हुए बोल रहा होता है, ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये लोग हर्बीवोरस है और ये लोग ऐसे इसलिए जम चुके हैं क्योंकि इन लोग ने इतने खतरनाक प्रीडेटर को देख लिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने डैश स्किल को यूज़ करते हुए फुल स्पीड में उनके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर भी शॉक हो गया होता है और हम एकदम से आसमान को देखते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अरे अरे अरे, इसे तो देखो। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर ने वो अटैक को ब्लॉक कर दिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने बातें कंटिन्यू करते हुए बोल रहा होता है,
इन लोग ने अपने वोल को एकदम से बड़ा कर लिया और मेरे एक्स को ब्लॉक कर दिया। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उधर अटैक कर देता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे डॉच करते हुए एकदम से पीछे जंप कर लेता है और सरकते हुए एकदम से पीछे जा रहा होता है। फिर वो मॉन्स्टर एकदम से पैर को ज़ोर से ज़मीन में मारता है, अपना डैश और हेडबट स्किल को कॉम्बिनेशन स्किल बना के एकदम से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने फुल स्पीड में आ रहा होता है, और उसका वो अटैक का नाम होता है लाइटनिंग स्ट्राइक। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, अरे यार जबकि ये लोग कॉम्बिनेशन स्किल यूज़ कर सकते तो ये थोड़ा बहुत तो सर दर्द है। फिर हम देखते हैं वो अटैक को हमारे मेन कैरेक्टर ने डॉज कर लिया होता है और बोल रहा होता है, ओहो तुम्हारा पावर इतना भी बुरा नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स को पकड़ता है और बोल रहा होता है, पर मैं भी इतना कमज़ोर नहीं हूँ, मैं भी बहुत ताकतवर हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा होता है, चलो फिर देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने उधर खतरनाक अटैक कर दिया होता है और उसका वो क्रिटिकल हिट होता है, और उस अटैक के कारण कुछ बहुत बड़े पत्थर के टुकड़े इधर उधर गिर रहे होते हैं, और उसके कारण एक मॉन्स्टर उसके नीचे आके कुचला जाता है, और हमारा मेन कैरेक्टर उधर देखते हुए बोल रहा है, हाँ। फिर हम देखते हैं पीछे से एक मॉन्स्टर धीरे धीरे सरक रहा होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे देख के बोल रहा होता है, ओए ओए चचा तुम कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले, मेरे पास एक बिजनेस है जो मैंने अभी तक फिनिश नहीं किया तुम्हारे साथ। फिर एक ईवल से हंसी देते हुए बोल रहा होता है, और मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे बस तुम्हारा ब्लड और हाइट चाहिए, और अगर तुम मेरे को वो चीज़ दे दोगे तो मैं तुम्हें जीने का एक मौका दूंगा। तो सुन के कैसे लगा, ये एक फेयर ट्रेड नहीं है। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर तो तर काँप रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं रात से सुबह हो जाता है, और हमारा मेन कैरेक्टर सिटी के बीच चल रहा होता है और मन में बोल रहा होता है, मैं पूरी रात बस जागा रहा वो डेविल रैम्स की वजह से। फिर हम उधर किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं जो बोल रहा होता है, हे तुम हमें ये परचेज़ करने क्यों नहीं दे रहे। फिर हम उधर 3 लोग को देखते हैं जिसमें से एक लड़की बोली होती है, हम तुम्हें और ज़्यादा पे कर देंगे। फिर उसके दूसरे साइड वाली लड़की बोली होती है, तो तुम प्लीज़ हमें ये सेल कर दो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन लोग को देख के मन में बोल रहा होता है, अरे यार दूसरे यूज़र्स अब थर्ड सिटी में आना चालू कर दिया इन लोगों ने, मुझे लगा था ये 2-3 दिन और लेंगे। फिर हम वो एनपीसी शॉपकीपर को देखते हैं जो बोल रहा होता है, अबे यार ये यंग लोग, ये लोग बस अपने अपीयरेंस के बारे में ज़्यादा केयर करते हैं, चलो चलो यहाँ से भाग जाओ हुर। फिर हम देखते हैं उधर कोई बोल रहा होता है, अरे यार हमें ऐसे ट्रीट क्यों किया जा रहा है। फिर हम देखते हैं वो एक लड़की वहाँ बोल रही होती है, क्या इधर किसी ने कुछ गलत कर दिया है, क्या इधर चोरी या मर्डर कर दिया है क्या इस विलेज में, कुछ अजीब सा। या उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, ये इसलिए क्योंकि तुम एनपीसी के साथ ट्रेड करने की कोशिश कर रही हो, जबकि तुम लोग ने दूसरे स्पीसी से एक्नॉलेजमेंट को प्राप्त नहीं किया है। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो अपने दांत को पीसते हुए बोल रहा होता है, फक तुम लोग हमारे साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेटिंग क्यों कर रहे हो। और हम देखते हैं उस बंदे ने वो एनपीसी का कॉलर पकड़ लिया होता है, और वो एनपीसी बोल रहा होता है, अरे अरे मुझे जाने दो जाने दो। फिर हम देखते हैं उसके बाजू में लड़की जो होती है वो बोल रही होती है, हे अब तुम शांत हो जाओ, हम दूसरे शॉप में जाके ट्राई करते हैं। फिर वो बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, अरे तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, जबकि हमें बहुत सारे शॉप से बाहर फेंक दिया गया है, तो हम कैसे जाके दूसरे शॉप में अब ट्राई करें। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक ईविल हंसी हंसता है, और वो शॉपकीपर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, अरे यार मैं मर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कोई आके बचाओ, ड्रॉफ प्लीज़ बचाओ। फिर हम अचानक से उन तीनों के पीछे से किसी का आवाज़ सुनते हैं, ए उधर अभी कौन गड़बड़ी कर रहा है। फिर हम देखते हैं वो तीनों पीछे मुड़ के देखते हैं और देखते हैं कि एक गार्ड आ जाता है, और हम देखते हैं कि वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ए तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम एक आउटसाइडर हो, और तुम्हें लगता क्या है कि तुम ये क्रॉस रोड के सिविलियन के साथ कर क्या रहे हो। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने आइडेंटिटी डिस्गाइज को यूज़ किया होता है। फिर वो एनपीसी हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए बोल रहा होता है, सर गार्ड प्लीज़ मेरी मदद करो, ये लोग पता नहीं कहाँ से आ गया और ये लोग मेरे को धमकी दे रहे हैं कि मैं अपने आइटम इन्हें दे दूँ। फिर वो बंदा शॉक होकर बोल रहा होता है, क्या। फिर हम देखते हैं उनमें से एक लड़की बोल रही होती है, ऐसा नहीं है, हमारा ये ऐसा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के बोलता है, शांत हो जाओ, और जो भी तुम्हारा इंटेंशन हो इधर वायलेंस टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और तुम्हें इधर डिस्टर्बेंस को कॉज करने की हिम्मत कैसी हुई, जबकि तुम बस अभी इधर आए हो और मेरे को तुम लोग से कुछ सुनने की अभी ज़रूरत भी नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने क्रॉस रोड के गार्ड के अथॉरिटी को यूज़ करता है और उन लोग को सिटी से बाहर फेंक रहा होता है, और उन लोग से बोल रहा होता है, अब तुम ये सिटी को जल्दी से जल्दी छोड़ दो।
फिर वो लोग शॉक हो जाते हैं और बोल रहे थे रुको, बहन के पकोड़े, हम अभी जस्ट थर्ड सिटी में अराइव हुए हैं। फिर वो एनपीसी बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बस लगा था कि अभी यहाँ बहुत सीरियस कुछ होने वाला है। फिर सिस्टम बोलता है ड्रॉप आर्म डीलर्स का लाइक एबिलिटी राइज हो रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है अगर तुम एनपीसी को फेस करते हो तो तुम्हें बेसिक मैनर को यूज़ करना चाहिए, तुम इनके सामने वायलेंस क्यों यूज़ करते हो, और ये एक मर्चेंट भी है। वेल ऐसा भी नहीं है कि मैं उन लोगों को समझ नहीं सकता, वो लोग बस थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं क्योंकि वो लोग आइटम को परचेस नहीं कर पा रहे। और बहुत बुरा भी लगता है जब तुम्हारे रेस के कारण तुम्हें मना कर दिया जाता है तो। और जबकि मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगता हूँ तो मेरे दिमाग की अम्मा बहन होने लग जाती है। और वो लोग ने बस लेवल 100 किया और थर्ड सिटी में आ रहे हुए, और बस ये ढूंढने के लिए कि वो कोई भी सिंगल आइटम को परचेस नहीं करते, तो ये कैसा कितना इरिटेटिंग होगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को अचानक से कुछ क्लिक होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ओह मुझे अभी एक चीज़ याद आया, वो भी कैसे बहुत सारे पैसे को कमाया जाए। फिर हम एक जगह पे देखते हैं जिधर कोई एक पेपर में स्टैम्प मारता है और एक बिल्डिंग के सामने आके खड़ा हो जाता है, और हम देखते हैं वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है और वो बोल रहा होता है ओह तो ये वो है, ये अच्छा है कि ये बिल्डिंग बहुत बड़ा है पर इसमें बहुत सारी चीज़ें फिक्स करने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है मैंने अभी 4 स्टोरी के बिल्डिंग को परचेज़ कर लिया है और ये बहुत जल्दी बहुत बिजी स्ट्रीट होगा यूज़र के लिए, और बस कॉटन के जैसे ही मैं रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने वाला हूँ क्रॉस रोड के अंदर भी। और सेकेंड सिटी कॉटन्स के अंदर एवरेज यूज़र बस लेवल 50 से 100 है, पर इधर थर्ड सिटी के अंदर लेवल 100 से 200 के बीच में है। और इसका मतलब है कि इधर के रियल इस्टेट का वैल्यू एकदम से आसमान छुएगा। और हाँ मेरे पास एक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि क्रॉस रोड थोड़ा बहुत मतलब बड़ा सिटी है, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा रियल इस्टेट को बनाना जैसे मैंने कॉटन में बनाया था। तो मैंने बिल्डिंग को सेलेक्ट किया, वो भी एकदम मस्त लोकेशन के अंदर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है और उस जगह को देख के बोल रहा होता है ओह इसके अंदर का स्ट्रक्चर इतना भी बुरा नहीं है, चलो तो मुझे अभी स्टार्ट कर लेना चाहिए इस प्लेस को एकदम डिपार्टमेंट स्टोर के जैसे दिखाने के लिए। और अगर क्रॉस रोड की बात की जाए तो यूज़र्स हैं ना वो दूसरे रेस के साथ एक्नॉलेज के बिना कुछ आइटम परचेस नहीं कर सकते शॉप के अंदर। इसका मतलब है कि इधर आइटम का डिमांड बहुत ज़्यादा है पर सप्लाई बहुत कम है। और अगर उस सिनेरियो में मैं अपने शॉप को ओपन करूँ यूज़र के लिए तो सबके सब मेरे शॉप में आएंगे। तो चलो मैं अपने फर्स्ट फ्लोर में मैं बेस्ट सेलर और हंटिंग इक्विपमेंट को रख देता हूँ, और ये कुछ रेयर स्क्रॉल और पोशन हो, जबकि ये कितने भी एक्सपेंसिव हो पर भी ये ज़रूर बिकेंगे क्योंकि ये बहुत चीप प्राइस के अंदर तुम सेकंड सिटी से बाई कर सकते हो। पर इसके बहुत कम चांस है क्योंकि तुम्हें इधर से 1 या 2 बारी वापस जाने देंगे, तो तुम उधर से परचेस कैसे कर सकते हो। चलो तो अब मैं अपने सेकंड फ्लोर में प्रीमियम इक्विपमेंट और हायर क्वालिटी का रखूँगा, और मेरे थर्ड फ्लोर में आइटम के ब्रांड के नाम के साथ रखूँगा जो बस ऑर्डर देने से ही बन सकता है, और वो ब्रांड होगा टीके ब्रांड आइटम, और जो बस मैं अकेले ही प्रोड्यूस कर सकता हूँ। और लास्टली जो फोर्थ फ्लोर होगा वो होगा ऑक्शन हाउस। हाँ चलो फाइनली अब ये डिसेंट सा है। फिर हम वो जगह को देखते हैं जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उधर से जाते हुए बोल रहा होता है चलो तुम इसे अच्छे से ध्यान रखना जब मैं बाहर हूँ तो। फिर हम देखते हैं पीछे से एक बंदा बोल रहा था यस बॉस, और हम देखते हैं वो एक एनपीसी होता है जो हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे हायर किया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बाहर निकलते हुए मन में बोल रहा होता है पर इसके ऊपर एक लिमिटेशन है, जब यूज़र्स अपना एक्नॉलेजमेंट क्वेस्ट को कंप्लीट कर देंगे उसके बाद वो दूसरे शॉप से आइटम को परचेज़ कर सकते हैं, तो उन लोगों को ओवर प्राइस आइटम की फिर कहीं ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जो आइटम है मेरे सेकंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक वो तभी भी सेल होंगे क्योंकि वो आइटम को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अरे यार यहाँ कुछ तो कमी हो रहा है, मैं बस सोच रहा हूँ कि अगर कोई रास्ता हो मेरे शॉप के यूसेज रेट को इंक्रीज़ करने का।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर चुटकी बजाता है, आई मीन अपने हाथ से चुटकी बजाता है और कोई नहीं। फिर बोल रहा होता है हाँ इधर एक मेथड है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक जगह के बारे में बोल रहा होता है, गैरिसन के अंदर इधर एक डिपार्टमेंट है जो ट्रांसक्रिप्शन सर्विस को देता है, और ये एक बहुत अलग डिपार्टमेंट है जो बस रिक्वेस्ट को प्रोड्यूस करता है और एडवर्टाइजमेंट जैसे कि बाउंटीज़ के बारे में मतलब डालता है। फिर हम एक एल्फ को देखते हैं जो बोल रहा होता है, क्या तुम्हें एक रिक्वेस्ट चाहिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए, तो तुम्हें क्या ट्रांसक्रिप्ट करना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ये कर दो प्लीज़। फिर वो पेपर को खोलते हुए वो एल्फ देखते हुए बोल रहा था हैं ये है क्या चीज़। फिर हम वो मतलब पेपर के अंदर लिखा हुआ क्या होता है वो देखते हैं, वो एक विजिटर गाइड का कुछ होता है, और अगर आपको पढ़ना है तो ये पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर वो एल्फ बोल रहा होता है, क्या तुम्हें इसे ट्रांसक्राइब करना है, तुम्हें ऐसे करने किसने कहा था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम छिड़ा हुआ मुंह बनाते हुए बोल रहा होता है, ये कैप्टन मालकिन का ऑर्डर है, और मन में बोल रहा होता है एक गार्ड बनने का मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वो पेपर को एक बोर्ड पे ज़ोर से मारता है और मन में बोल रहा है, अगर तुम इसके बारे में अच्छे से सोचोगे तो मैं पूरा का पूरा झूठ नहीं बोल रहा था, और ये एक फैक्ट है, अगर तुम मॉन्स्टर को हंट करोगे तो तुम्हारा रेपुटेशन एकदम से ऊपर जाएगा, और वो रेजिडेंट्स तुम्हें क्वेस्ट प्रोवाइड करेंगे जिनका बहुत अच्छा रेपुटेशन होगा। और जो मैंने फर्स्ट मॉन्स्टर को लिस्ट में डाला है वो है जायरोपोल, और इसका हाई डिफेंस और वीक अटैक और प्योर मोबिलिटी इसको बहुत इजी टारगेट बना देता है हंट करने के लिए, और इसका लेदर एक प्रीमियम वेपन को बनाने के लिए यूज़ होता है। और इसका बस एक ही डाउन साइड है, और वो है कि ये तुम्हारा टाइम बहुत कंज्यूम करता है हंट करने के लिए, और एकदम एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होता है तुम्हारे रेपुटेशन को इससे रेस करने के लिए। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर गली से बहुत जोर मतलब ईवल से हंसते हुए जा रहा होता है, और उधर से आजू बाजू जाने वाले लोग एकदम से अजीब से हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने बातें कंटिन्यू करते हुए बोल रहा होता है, और अगर वो अपने रेपुटेशन को रेस करने के लिए बहुत स्लो होंगे तो उनके एक्नॉलेज होने में बहुत टाइम लगेगा, और उस वजह से इनका विजिटर शॉप से शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जो यूज़र को ये लेदर और कारापेस के वैल्यू के बारे में नहीं पता होगा तो वो ये शॉप में सेल करने का ट्राई करेगा। और जबकि इन लोग ने अपना एक्नॉलेजमेंट क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं किया तो इन लोग को मतलब ट्रेड करने का एनपीसी शॉप से नहीं होगा, तो ये लोग सीधा बस एक ही शॉप में आएंगे और वो होगा हमारा विजिटर शॉप। और तब मैं उन लोग से सारे के सारे लेदर और कारापेस को परचेज़ कर लूँगा, वो भी चीप प्राइस में, और मैं एक फोर्टिफाइड इक्विपमेंट बनाऊंगा और उसे ऑक्शन के अंदर डालूंगा, और ये मेरा बहुत बड़ा मनी मेकिंग फैक्ट्री बनेगा। अरे यार ये तो इतना पहले ही लेट हो गया है, चलो अब मुझे लगता है कि मेरे को जाके मार्क्यूस को देखना चाहिए। फिर हमें मार्क्यूस का गेस्ट हाउस का सीन दिखाया जाता है जिधर कोई चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, अरे यार मुझे लगा था कि तुम वो डेविल रैम को हरा नहीं पाओगे पर तुमने उसे हरा दिया है, और जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज़्यादा स्किलफुल हो। फिर हम देखते हैं वो मार्क्यूस होता है, फिर वो मार्क्यूस अपने बातें कंटिन्यू करते हुए बोल रहा है, चलो अब ये मेरा लास्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज़ तुमने जो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को गैदर किया है उसे ले जाओ और ट्रिटिका को जाके देखो, और तुम्हें बस इतना ही करना है कि तुम्हें वो आइटम को लेकर आना है जो वो बंदा इस इंग्रेडिएंट से बनाएगा। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक और क्वेस्ट जनरेट हो जाता है जो होता है मार्क्यूस के यंग डॉटर का रिकवरी, वो भी थर्ड फेज, और उसका कंप्लीटेशन रिक्वायरमेंट ये होता है कि विच डॉक्टर ट्रिटिका से उसे आइटम को लेकर आना है और उसका रिवॉर्ड होता है 10 गोल्ड। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो ठीक है तो मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। फिर मार्क्यूस भी हाँ बोल देता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे कुछ आवाज़ आता है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे देखते हुए बोल रहा है ये आवाज़। फिर मार्क्यूस बोलता है अरे यार तुम चिंता मत करो, मेरे सर्वेंट में से किसी ने कुछ चीज़ को ड्रॉप कर लिया होगा जब वो लाइब्रेरी को क्लीन कर रहा था तब, चलो तुम्हें अभी बहुत जल्दी करना चाहिए।
क्योंकि मैं तुम्हारी मदद के वजह से ही अपने डॉटर को बचा सकता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा खांसता है। फिर वो मार्क्यूस बोलता है अरे क्या हुआ? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा खांसी आ गई थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है चलो ठीक है मैं जाकर आता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है तुम्हारी बेटी को बचाना ये सब तो बकवास है। और अगर मैं तुम लोग को सच बताऊं तो मार्क्यूस के पास कोई बच्चा है ही नहीं, पहली बात तो। और सबसे स्ट्रेंज बात ये मार्क्यूस के बारे में ये है कि बस मार्क्यूस के लिए नाइट में ही कोई विजिटर रिसीव होता है और वो लोग मेरे को बहुत अच्छे से हिंट भी दे रहे हैं, तो मैं अभी तक इसे रियलाइज़ क्यों नहीं किया। और अगर तुम लोग को सच बताओ तो मार्क्यूस सच में एक वैम्पायर है, एक ऐसा रेस जो सनलाइट के आगे वीक हो जाता है और बस ब्लड को पी के सरवाइव करता है, वो भी दूसरे स्पीसीज़ के। हाँ ये सच बात है कि उधर कोई बच्चा तो है जिधर नॉइस हुआ था, पर वो कोई मार्क्यूस का बच्चा नहीं है। और जो वो बच्चा है जो वो अपने डॉटर का बोल रहा है ना, वो बस एक हाईएस्ट क्वालिटी ब्लड है जो बस वेम्पायर का पावर बहुत बढ़ा देता है, और वो है हाफ एल्फ। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।